हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नाउ इंग्लिश विद राज में। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। जिस वाक्य के शुरू में ही लगा हुआ हो यदि, परंतु, किंतु, वो होते हैं कंडीशनल वाक्य, यानी कि जिसमें हमेशा शर्त लगा हुआ रहता है। तो चलिए इसको डिटेल समझते हैं। तो देखिए, केस नंबर 1, जो कंडीशन नंबर 1 है, इसमें आपको सेंटेंस ऐसे मिलेगा, यदि वह आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। यदि वह आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में है। इसमें दो भाग हैं। यदि वह आएगा, ये पहला फर्स्ट सेंटेंस हो गया, और दूसरा है तो मैं नहीं आऊँगा, ये दूसरा सेंटेंस है। और ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो इसका जो पहला वाक्य है यदि वह आएगा, इसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। रूल तो यही कहता है कि सबसे पहला जो है यदि वह आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, जो पहला सेंटेंस है यदि वह आएगा, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। और जो बच जाता है तो मैं नहीं आऊँगा, इसको हम बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ ही कम्स कोमा आई शैल नॉट कम। तो देखिए कोमा लगाएंगे तो हट जाता है, तो का मीनिंग निकल जाता है। तो यहाँ पे होगा इफ़ ही कम्स आई शैल नॉट कम। ये हुआ कंडीशनल सेंटेंस 1, नंबर 1, केस नंबर 1। तो इस तरह से आप समझे, जो कंडीशनल वाक्य नंबर 1 था इसको हम लोगों ने बना लिया। आप अच्छा से समझे, आप एग्जाम्पल भी कुछ देख ले ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है पूरा क्लियर हो जाए। तब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंडीशनल वाक्य नंबर 2 को देखते हैं। और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही टिप्स जानने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, केस नंबर 2, यानी कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2। ये जो है पास्ट में होगा। तो पास्ट में हम ऐसा सेंटेंस कैसे बोलते हैं, जैसे यदि वह आता तो मैं नहीं जाता। यदि वह आता तो मैं नहीं जाता। यहाँ भी देखिए, यदि वह आता पहला फर्स्ट वाक्य हो गया, तो मैं नहीं जाता ये सेकेंड वाक्य हो गया। तो इसमें फर्स्ट जो वाक्य है इसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस, पहला जो वाक्य इसको बनाएंगे, और दूसरा जो बच जाता है इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के मदद से। तो इसका हो जाएगा, यदि वह आता तो मैं नहीं जाता। इफ़ ही कैम फर्स्ट वाक्य बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। इफ़ ही कैम आई वुड नॉट गो। इफ़ ही कैम आई वुड नॉट गो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं स्क्रीन पे और अच्छा से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशनल वाक्य देखते हैं। आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं, यानी कंडीशनल वाक्य 3, नंबर 3, केस नंबर 3। तो ये है, ये जो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे इसके अंत में हमेशा आता है चुका होता या किया होता, ऐसा काम हो गया होता। तो देखिए, यदि वह आया होता तो हम उसे पीट चुके होते। यदि वह आया होता तो हम उसे पीट चुके होते। तो देखिए इसमें भी फर्स्ट वाक्य है यदि वह आया होता, और फिर तो हम उसे पीट दिए होते, ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट जो वाक्य है इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो पहला सेंटेंस है इसको हम इस रूल से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो बच जाता है सेकेंड वाक्य, इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से बनाते हैं सेकेंड, इसमें जो वाक्य बच जाता है। तो देखिए, यदि वह आया होता तो हम उसे पीट चुके होते। इफ़ ही हैड कम वी वुड हैव बीटन हिम।
इफ़ ही हैड कम वी वुड हैव बीटन हिम। तो इस तरह से ये तीसरा भी ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो चौथा है कंडीशनल वाक्य, फोर्थ नंबर। इसमें क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा को प्रकट करता है, अपने डिज़ायर को प्रकट करता है। जैसे इस सेंटेंस में हमेशा ऐसे लगा हुआ रहता है, काश मैं राजा होता, काश मैं पंछी होता, काश मैं उसका भाई होता। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, इसमें विश लगा हुआ रहता है, मतलब काश लगा हुआ रहता है। इसको हम बनाते कैसे हैं, जैसे विश की मदद से या इफ़ या एज इफ़ के मदद से हम इसे बनाते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। लिखा है, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। काश मैं शेर होता, आई विश आई वर अ लायन, आई विश आई वर अ लायन। सेकेंड एग्जाम्पल, काश वह मेरा भाई होता, आई विश ही वर माई ब्रदर, ही वर माई ब्रदर। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो आई वर, ही वर, सी वर, इसमें यही बात देखने वाली है। और जो वर है ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। इट मीन दैट आई, वी, ही, सी, इट सबके साथ वर लगता है। तो ये था चौथा केस, यानी कि कंडीशनल वाक्य नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।